राष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी मठ के शताब्दी समारोह में की शिरकत। पीएम ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी की अपील। साहिबगंज में अमृत भारत संवाद 5.0 का आयोजन। छठ पर्व को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही बेहतर सुविधाएं। अधिकारी लगातार ले रहे जायजा। धूमधाम से मनाया गया भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्यौहार। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु की कामना। कल अहमदाबाद की हुई पूजा। छठ घाटों की सफाई जारी। और 3 दिवसीय सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कल सीएम करेंगे शुभारंभ। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के एथलीट दिखाएंगे अपना दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने आज तिरुवनंतपुरम के नजदीक वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु समाधि के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। केरल के वर्कला स्थित शिवगिरी मठ जाते समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों से मिलने के लिए रुकी। यहां बच्चों ने उनका फूलों से स्वागत किया। Sri Narayan Guru was one of the leading figures of the pan-Indian reawakening witnessed during 19th century. He devoted his life to liberating people from the darkness of ignorance and superstitions. Sri Narayan Guru believed in the oneness of all existence. He saw God as the divine presence within every living being. He gave the powerful message of one caste, one religion, one God for mankind. 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। नाम वापसी के साथ ही इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच में 14 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए, जबकि 3 को रद्द कर दिया गया। उधर निर्वाचन आयोग ने भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर अपनी कृत संकल्पितता दोहराई है। इलाके में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान के साथ ही चुनाव आचार संहिता पर भी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए महापर्व छठ की चर्चा की। बिहार चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार के नया अध्याय लिखने का चुनाव है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं से संवाद का अवसर उन्हें अत्यधिक आनंद देता है। बिहार के विभिन्न जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं से भागीदारी की अपील की। पूजा की जाती है, बही खातों की पूजा की जाती है। देश में जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। मुझे पता चला है कि जीएसटी बचत उत्सव में बिहार के नौजवानों ने भी अपने लिए खूब खरीदारी की है। बाइक, स्कूटी पर जीएसटी कम होने का बिहार के युवा जबरदस्त लाभ उठा रहे हैं। त्योहारों की इस उमंग में छठी मैया की पूजा की तैयारी भी जोरों पर है। और इन सब के साथ साथ बिहार लोकतंत्र का महापर्व भी मना रहा है। ये बिहार की समृद्धि का नया अध्याय लिखने का चुनाव है। इसमें बिहार के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए बिहार के आप नौजवान साथियों के साथ संवाद का अवसर मिलना उतना ही आनंद देता है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्री और नेता योगेंद्र प्रसाद ने
महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने घाटशिला प्रखंड तथा विभिन्न पंचायतों के पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी जीत के मंत्र दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर बोकारो के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और एसडीओ को फोन किया गया, लेकिन इनके सभी सरकारी नंबर स्विच ऑफ मिले। श्री मरांडी ने प्रशासनिक शैली पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जिले के शीर्ष अधिकारियों का संपर्क से बाहर होना इनकी गैर जिम्मेदारी दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों को ही अधिकारियों से बात करने में इतनी कठिनाई है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र सरकार देश के नागरिकों को बेहतर रेल सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में अमृत भारत संवाद का आयोजन किया गया। साहिबगंज में भी मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार ने अमृत भारत संवाद 5.0 के तहत यात्रियों के साथ संवाद किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साहिबगंज स्टेशन पर अमृत भारत संवाद 5.0 के तहत मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने यात्रियों से संवाद किया और रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की शिकायत और सुझाव भी सुने ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इस संवाद का मूल उद्देश्य एक तो जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उनसे जनता को अवगत कराना है, यात्रियों को अवगत कराना है, उनको बताना है कि क्या सुविधाएं हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो प्राइमरी उद्देश्य है कि अगर कहीं पर हम लोगों से कोई चीज़ छूट गई हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे हम उनको बेहतर कर सकें, कोई चीज़ की कमी रह गई है, तो हम लोग उनसे फीडबैक लेके उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। अमृत भारतीय स्टेशन के तहत साहिबगंज स्टेशन को विकसित किया गया है। यहाँ लिफ्ट, यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, साफ और शुद्ध पेयजल की सुविधा समेत कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों और कलाओं के माध्यम से कलाकारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कमी रही या क्या कुछ होना चाहिए, उसको लेकर के जो है आपस में जो है संवाद होगा। संवाद के बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी उसको इस अभियान में और ऐड किया जाएगा। हम आम आदमी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं को समझ रहे हैं। ये अमृत संवाद इसलिए इसको आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार हर वर्ग के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए अमृत काल के दौरान अमृत स्टेशनों का निर्माण कर रही है। साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम चला रही है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं और वरीय अधिकारी लगातार यात्री सुविधाओं पर नजर रख रहे हैं। यात्रियों ने भी रेलवे के इस प्रयास की सराहना की है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छठ महापर्व का विशेष महत्व है। इसे लेकर रांची रेलवे स्टेशन से 20 त्योहार स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन में इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं यात्रियों को समुचित सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम सुची सिंह ने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। रांची डिवीजन ने और उसके थ्रू करीब 20 स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं। ये जो 20 स्पेशल ट्रेन्स हैं, ये इन एडिशन टू द ऑलरेडी ऑपरेटिंग रेगुलर ट्रेन सर्विस हैं। रांची रेलवे स्टेशन की टीटी प्रदीप कुमार ने बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त लोगों का जमावड़ा न लगे, इसके लिए मुख्य द्वार पर ही यात्री टिकट की जाँच की जा रही है। अनऑथराइज्ड पैसेंजर बिना टिकट वाले अंदर नहीं जा सके, उन लोगों को बोला जा रहा है टिकट लेकर आए, प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट, अन्यथा किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं रेलवे सब इंस्पेक्टर सूरज पांडे ने बताया कि छठ महापर्व के अवसर पर रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षित सबसे पहले तो उनकी ट्रेन तक पहुंचाना है। इस क्रम में हम ये देख लेते हैं
कि जिनकी ट्रेन तुरंत की है उन सभी को हम जो है फ्रिस्किंग कराते हुए, चेकिंग कराते हुए उन लोगों सभी यात्रियों को उनके ट्रेन तक पहुंचाते हैं। छठ महापर्व के अवसर पर रांची से अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों ने रेलवे की सेवाओं की तारीफ की। उन्होंने व्यवस्था को यात्रा अनुकूल बताया। अभी जो प्लेटफॉर्म की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी दिख रही है, नीट एंड क्लीन है। और इंटरनल ट्रेन की अगर बात किया जाए तो जब हम लोग बैठेंगे तभी पता चल पाएगा कि उसके अंदर क्या व्यवस्था सरकार ने करके रखा है। सुन रहे हैं रेलवे दे रही है और एक्स्ट्रा ट्रेन अभी खुली है ना। व्यवस्था तो ठीक है, मतलब समस्या को, भीड़ को देखते हुए ट्रेन को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए सरकार को। छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध नजर आ रहा है और रांची रेल मंडल की टीम इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने लोहरदगा जिले में जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पिछले 2 वर्षों में डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 के तहत दर्ज मामलों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करने को भी कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। धनबाद के बलियापुर थाना पुलिस ने चोरी के कई मामलों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लाखों रुपए के जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन समेत चोरी के कई सामान बरामद हुए हैं। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं जिन्होंने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी कांड को अंजाम दिया है। हम इस अपराधी की तकरीबन 1 महीने से तलाश में जुटे थे और तलाश का नतीजा बढ़िया निकला। फाइनली बादल में तो पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने के साथ साथ तकरीबन 6 कांडों का उद्भेदन हुआ है। ये इसमें विभिन्न थाना क्षेत्र जैसे झरिया, जोड़ापोखर, बलियापुर इत्यादि अन्य जगहों पर गृहभेदन जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। एवं इसके यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें सफलता मिली है, जिसमें सोने की अंगूठी, सोने के गहने, लैपटॉप, ये सब काटने वाटने का टूल वगैरह, ये ड्रिल करने का मशीन, लैपटॉप इत्यादि बरामद हुए हैं। राज्य भर में भाई दूज का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। त्यौहार के दौरान बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु जीवन और सुरक्षा की कामना की। बहनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। इस अवसर पर धनबाद में बंगाली समुदाय के लोगों ने भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व भाई फोटा पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। इस त्यौहार के दौरान बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक फोटा लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। घरों में पूजा अर्चना के बाद भाइयों को तिलक लगाकर बहनें मिठाई खिलाती हैं और भाई बहनों को उपहार देते हैं। लॉन्ग लाइफ के लिए, उसका सक्सेस के लिए, उसके लिए हम लोग मनाते हैं। क्या रिचुअल्स करते हैं? रिचुअल्स हम लोग फोटा देते हैं, चंदन का फोटा होता है। मेनली हम लोग बंगाली सोसाइटी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही धूमधाम से, जो कि काली पूजा के 1-2 दिन बाद ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार, इसमें बहन लोग अपने भाइयों को फोटा देती है, चंदन का फोटा, और मंत्र बोलती है ताकि भाइयों का मतलब बेटरमेंट, गुड फ्यूचर, लॉन्ग लाइफ, ये सब के लिए लोग से भगवान से प्रे करती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में चित्रगुप्त पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को दीपावली के बाद भाई दूज के साथ ही मनाई जाती है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसी दिन कलम और दावात की भी पूजा अर्चना की जाती है। रांची के बिहार क्लब में 63वां चित्रगुप्त पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं रांची महानगर चित्रगुप्त पूजा समिति द्वारा रातू रोड के शिवपुरी में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की गई।
जामताड़ा के मोहिलबना गांव की महिलाएं अब सिर्फ घर की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बांस से बने उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण अभियान और स्किल इंडिया मिशन ने उन्हें न सिर्फ रोजगार के अवसर दिए हैं, बल्कि समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाई है। मोहुलबना की 60 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। इनका मुख्य कार्य बांस से बने सूप, डलिया, टोकरी, पंखा और अन्य घरेलू सामान बनाना है। छठ और सावन के समय इनके उत्पादों की मांग सबसे अधिक होती है। ये सामान स्थानीय बाजार के साथ साथ श्रावणी मेला और बिहार के विभिन्न शहरों तक पहुंचते हैं। निशा मरांडी ने बताया कि प्रशिक्षण और समर्थन से उन्हें व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिली है। हम लोग बांस का सब काम करते हैं, बांस टोकरी वगैरह सब कुछ बनाते हैं, पेन रखने वाला, और हम लोग का ट्रेनिंग भी हो गया है। ट्रेनिंग में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। स्वयं सहायता समूह की संयोजक शांति टूडू ने बताया कि महिलाएं बांस के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और बाहर के व्यापारी उनके उत्पाद यहां से खरीदते हैं। किरण आजीविका सखी मंडल की यशोदा देवी ने कहा कि सरकारी योजनाओं से जुड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा बन रही है और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं। अभी अपने से हम लोग अपने से रोजगार कर पा रहे हैं, अपने से कुछ बना पा रहे हैं, अपना बाल बच्चा लोग को परवरिश दे पा रहे हैं, पढ़ा लिखा सक रहे हैं। पहले हम लोग को बाल बच्चा इतना दूर तक नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अभी बेटी लोग को भी पढ़ा रहे हैं। ये भी सारा हम लोग को मतलब समूह से ही, सरकारी योजना से ही समझ में आ पाया। नहीं तो पहले तो गाँव देहात में ये सब चलता नहीं था। बहुत सारा ऐसी चीज़ है कि वो लोग बनाती है नया नया चीज़, और वो सब बना करके वो लोग मार्केट में सेलिंग करती है। और ये मतलब सेलिंग बाहर से भी आता है, व्यापारी और दीदी लोगों का सामान ले जा करके, मतलब दीदी लोग खुद से अभी कमा रही है पैसा। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने बताया कि महिला समूह अपने उत्पादों के सही मार्केटिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं सूप और टोकरी के साथ सरसों तेल और बिना फैट वाला चावल आटा भी तैयार कर रही हैं। दीदी लोग जो भी यहाँ पर बनाती है मस्टर्ड ऑयल, जो करू तेल बोलते हैं, वो अपने वो तैयार करती है। मल्टीग्रेन आटा भी तैयार करती है, चावल भी तैयार कर रही है, जो बिना फाइट वाला चावल होता है, वाइट में लाल चावल जो तैयार कर रही है। अभी शिवली बारी में लकड़ी से बांस का बना रही है कुछ आइटम, जो छत में या डलिया वाला बना रही है। फिर आपको जाके कुंडहित में अभी जैसे तो दीपावली का है, उसमें गणेश और एक लक्ष्मी का मूर्ति बना रही है दीदी लोग। स्किल इंडिया और लखपति दीदी योजना ने जामताड़ा की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि उन्हें समाज में उचित सम्मान और पहचान भी मिल रही है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। राजधानी रांची के अलावा विभिन्न जिलों में छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में लोहरदगा जिला प्रशासन की ओर से छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद एवं पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आज जिले के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था एवं भीड़ प्रबंधन की स्थिति का निरीक्षण किया। देखेंगे वहाँ सबसे पहले साफ़ सफाई की दृष्टि से और दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से, और तीसरा चूँकि व्रती वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे व्रती रात में घाट पे भी स्टे करते हैं, तो उनके लिए वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम्स की भी व्यवस्था का इस बार हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉपर फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन होगा, जो सिक्योरिटी एंगल से और किसी तरह के एंटी सोशल एलिमेंट को हम लोग एक्टिव होने नहीं देंगे। इसमें हर प्रकार के सुरक्षा का गंभीरता से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि समय रहते उसका निदान किया जा सके। चाहे साफ़ सफाई का हो या पुलिस बल का तैनाती का हो, हर प्रकार का स्क्रूटनी किया जा रहा है। और इस आने वाले छठ के अवसर पर पर्याप्त मात्रा में स्टैटिक फोर्स, पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल दस्ता को लगाया गया है। और रोड रास्ते में जहाँ से श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह का कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसके लिए फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दुर्गा पूजा और दीपावली के दौरान धनबाद को स्वच्छ बनाने वाले नगर निगम के सुपरवाइजरों और सफाई कर्मियों को नगर आयुक्त रविराज शर्मा की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। हीरापुर स्थित झारखंड मैदान में समारोह आयोजित कर इन स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सफाई कर्मी हमारे समाज के सच्चे कर्मयोगी हैं, जो हर परिस्थिति में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देते हैं।
को पहचान रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। चूँकि हमारे सबसे निचले क्रम के हमारे कर्मी हैं जो शहर को साफ रखते हैं और इनका सम्मान और इनका रिकॉग्निशन है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वच्छ भारत के लिए सूरत उनको सफाई मित्र के नाम से हम लोगों ने संबोधित किया। उनके बिना ये संभव नहीं है। हम लोगों ने उनके कठिन परिश्रम को, उनके द्वारा जो धनबाद को जो उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ रखने का जो उन्होंने काम किया है, हम लोगों ने उनकी सराहना की और उनके मनोबल को बढ़ाया। हम तो तमाम धनबाद जिला के जितने भी लोग हैं उनसे यही अपील करेंगे कि जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, इन लोग को हर लोग को बढ़ चढ़ कर इन लोग का मनोबल को बढ़ाने का काम करना चाहिए और इनके काम में जितना हो सहयोग करना चाहिए और इनको कभी भी छोटा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज क्या है कि हम लोग भी आज इन लोग को सफाई कर्मी ना बोल के सफाई मित्र का इनको दर्जा हम लोग दिए हैं। धनबाद के तोपचाची स्थित रगड़ीटाड़ गांव में प्रकृति पर्व भरत खूटा उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए और कर्तव्य करते नजर आए। मौके पर उन्होंने कहा कि भरत खूटा पर्व झारखंड के समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह पर्व खेती, किसानी और पशुधन से गहराई से जुड़ा है। इस दिन खेतों की सुरक्षा, उपज की समृद्धि और पशुधन की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की जाती है। टाइम वो लगभग 1.5-2 महीना वो थके हैं, तो फिर उनका हम तेल देते हैं और तेल देने के बाद उनको इसलिए फूंक के मैंने नचाते हैं, उनको मैंने एक तरह से रिझाते हैं, गुस्सा में लाते हैं। देखिए गुस्सा में लाया जा रहा है ताकि वो जो गुस्सा आप कर रहे हैं उसको फिर माड़ा का जो आपको गाड़ी बनाएंगे उसको खींचने में उस गुस्सा को लगाइए। जब आप फिर हम लोग मरेंगे आपके माध्यम से, तो ये भरत खूटा का मतलब यही है कि हम लोग उसको फिर से एक बार चिढ़ाते हैं, रिझाते हैं, ताकि फिर जब हम लोग खेती बाड़ी कंप्लीट हमने काटने के बाद जब खेतों में से धान को लेकर अपने खलिहान तक आएंगे तो उसमें आपका सहयोग होगा और उसमें आपको खटना है, मेहनत करना है। त्योहारों के मद्देनजर रेल सुरक्षा बल के अधिकारी भी चौकसी बरत रहे हैं। आरपीएफ पोस्ट रांची ने ऑपरेशन सतर्क के तहत कार्रवाई करते हुए रांची रेलवे स्टेशन से अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बीती रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 संदिग्ध युवकों को भारी पिट्ठू बैग के साथ देखा गया। उनसे पूछताछ के क्रम में युवकों के बैग से कुल 22 बोतल शराब बरामद की गई। युवकों ने बताया कि यह शराब वे बिहार ले जा रहे थे, जहां ऊंची कीमत पर बेचने की योजना थी। राजधानी रांची को पहली बार 3 दिवसीय साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला है। रांची के भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कल इसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुभारंभ करेंगे। इसमें 6 देशों के करीब 250 प्रतिभागी शामिल होंगे। रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 24 अक्टूबर को साउथ एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ होगा। इसे लेकर अंतिम चरण पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चैंपियनशिप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के करीब 250 एथलीट शामिल होंगे। झारखंड की राजधानी रांची को फिर से एक बार साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन का मौका मिला है। 24 अक्टूबर 2025 को इसका भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इसका आयोजन होगा, जो कि रांची के मोराबादी मैदान में स्थित है। और 6 देशों के खिलाड़ी, मतलब कि भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव समेत कुल 6 देशों के खिलाड़ी इस मैदान में अपनी प्रतिस्पर्धा का जौहर दिखाएंगे, अपने कला कौशल दिखाएंगे और इसी के साथ भव्य शुभारंभ होगा, भव्य आगाज होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सैफ चैंपियनशिप को सफल बनाने में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा में मुख्य रूप से युवा खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है। हमारा 2032 ओलंपिक्स हमारा टारगेट है, इसीलिए इनको छोटे छोटे इस तरह के इवेंट में, नॉट ओनली छोटे, सब तो एशियन मेडलिस्ट हैं, तो इस तरह के इवेंट में कंपटीशन दे रहे हैं। यंगस्टर हैं तो इससे सीखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। हो सकता है कई लोग इसमें पर्सनल बेस भी करें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट परमजीत सिंह ने रांची को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा की मेजबानी मिलने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची में पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाएं हो चुकी हैं और सैफ में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। 60% वही रही है हमारे, जो हमारे बी टीम मान के चलो,
जो हमारे टॉप एथलीट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो है 60% एथलीट वही है जो हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 दिवसीय सैफ प्रतिस्पर्धा के दौरान एक ओर जहां खिलाड़ियों का जुनून देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर झारखंड की कला संस्कृति भी लोगों का मन मोहेगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ और विकास के साथ सूरज कुमार और प्रणय प्रबोध पाठक की रिपोर्ट। पलामू के मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वावधान में तुलसी पंचशती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान काव्य गोष्ठी और कला संस्कृति सम्मान समेत कई प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान स्थानीय साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों ने काव्य पाठ और रचनाओं का प्रदर्शन किया। भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को, बात बात में माता पिता को बेटा आँख दिखाएगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी मठ के शताब्दी समारोह में की शिरकत। पीएम ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद, विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी की अपील। साहिबगंज में अमृत भारत संवाद 5.0 का आयोजन। छठ पर्व को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही बेहतर सुविधाएं, अधिकारी लगातार ले रहे जायजा। धूमधाम से मनाया गया भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्यौहार। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु की कामना। कल अहमदाबाद की हुई पूजा, छठ घाटों की सफाई जारी। और 3 दिवसीय सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कल सीएम करेंगे शुभारंभ। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के एथलीट दिखाएंगे अपना दम।